और अब अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में राहत बचाव का कार्यकाज 12वां दिन है और ताजा खबर यह है कि ड्रिलिंग करने वाली मशीन ऑगर मशीन खराब हो गई है, उसमें खराबी आई है और उसी को ठीक करने के लिए समय लगेगा। एक दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ हैं जो कि हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाए जाएंगे सिलक्यारा टनल तक। और आज उम्मीद है कि ड्रिलिंग पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अभी समय लगेगा। जो कार्य माना जा रहा था कि 8 बजे तक पूरा हो जाएगा, एक्सपर्ट खुद जो वहां काम कर रहे थे, जब तक ड्रिलिंग मशीन पूरी तरह से एक्टिव थी और काम कर रही थी, तो माना जा रहा था कि 8 बजे तक मजदूर बाहर निकल जाएंगे। और ये वजह कि ब्रेकफास्ट का भी सोचा गया था कि शायद बाहर ही करेंगे, लेकिन अब मशीन में खराबी के चलते समय लगेगा। सुरंग के भीतर 41 मजदूर फंसे हैं, उनके साथ लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं। वो सभी स्वस्थ भी हैं, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और बाहर लेकिन एहतियातन एम्बुलेंस खड़ी की गई है। एहतियातन वहां पर एम्बुलेंस की एक लंबी लाइन है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ वहां पर है। पास के हॉस्पिटल में पूरे इंतजाम करने के लिए कहा भी गया, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो सारी निगरानी है। तो आस्था भी दूसरी तरफ अपनी तरफ एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू हुआ है। आज जहां माना जा रहा है कि 8 बजे तक हो जाएगा, लेकिन अब समय लगेगा। और जो नए उपकरण लाए गए हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड की तस्वीरें, जहां पर इन इक्विपमेंट्स को उतारा गया। यहां से दूसरे हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर दरअसल बताया जा रहा है कि कुल 3 राउंड मारेगा, 3 चक्कर, 3 फेरे लगाएगा। पहला फेरे में वो इक्विपमेंट्स लाएगा सहस्त्रधारा से सिलक्यारा टनल के पास में जो एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया वहां तक, फिर वो दोबारा वापस जाएगा और दोबारा फिर से इक्विपमेंट से ही लेकर आएगा उस सहस्त्रधारा हेलीपैड से, और फिर वो सिलक्यारा टनल पहुंचेगा। फिर तीसरी बार जब वो फेरा करने के लिए जाएगा तो वो एक्सपर्ट्स को लेकर आएगा। ग्राउंड जीरो पर अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, ऑगर मशीन में खराबी कब तक पहुंचने की उम्मीदें हैं इस 7 सदस्यीय टीम के, और कब तक पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स? क्या पहला हेलीकॉप्टर पहुंचा, पहला फेरा उसका हुआ, या अभी समय लगेगा? राजीव, देखिए, हमें बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो मालती में आ चुके हैं जहां पे हेलीपैड है, और अब उनको वहां से सिलक्यारा टनल तक लेकर आया जाएगा। थोड़ा वक्त लगता है, तकरीबन 1-1.25 घंटे का ये पूरा रास्ता है। और एक बार पूरी टीम एक साथ जब हो जाएगी मेरे ख्याल से, तब उनको यहाँ पे एक साथ में ही लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक विजुअल हुआ है कि सिलक्यारा टनल पे एक एम्बुलेंस आता है। अचानक से उस एम्बुलेंस से एक इक्विपमेंट को निकाला जाता है और वो वर्कर्स उस इक्विपमेंट को लेकर अंदर गए हैं। साथ ही ठीक उसके बाद कुछ एनडीआरएफ के जवान भी अंदर गए थे। यानी कि कुछ टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत जरूर है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू तरीके से आगे चलाने के लिए। लास्ट लेग है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, आखिरी पड़ाव है, इसलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी में कोई भी एजेंसी फिलहाल काम नहीं कर रही है। उसको स्लोली लेकिन प्रिसीजन के साथ। अब स्थिति ऐसी है कि अगर कुछ घंटे और लग रहे हैं तो वो बेहतर माना जा रहा है, कोई गलती होने की संभावना को कम करने के लिए। और अहम बात यह है कि किसी एक तरह के टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। इक्विपमेंट आया है, अब वो इक्विपमेंट क्या था, किस तरह का काम उससे किया जा रहा है और क्या ऑब्स्टिकल वो रिमूव करेगा, इन डिटेल्स के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह भी है कि भास्कर खुलबे जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, जो पीएमओ से डायरेक्ट पूरे नजर बनाए हुए हैं सारी चीजों के ऊपर, वो अब यहाँ आ चुके हैं सिलक्यारा टनल पे। सुबह सुबह उनकी वो खुद अपनी मौजूदगी में बता रहे कि अधिकारी मौके पर पहुंच गए, एक मशीनरी भी पहुंची है। और थोड़ी देर पहले आशुतोष जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से जुड़ गए हैं, वो उसको दिखा भी रहे थे लाइव की 3 लोग लगभग उस इक्विपमेंट को उठाकर, कुछ ब्लेड नुमा, कुछ लौह धातु की वो ब्लेड नुमा चीजें थी जो उसको भीतर लेकर गए। लेकिन आशुतोष, आप ये बताएं कि जो ऑगर मशीन खराब हुई एग्जैक्टली रात में कितने बजे खराब हुई, कब एक्सपर्ट्स को बुलाया गया दिल्ली, या कब ये समझा गया कि अब यहां से ठीक नहीं होगी, इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे? तो ये पूरा प्रोसेस कब शुरू हुआ है रात को? ये आधी रात को लगभग 12:45 का समय था जब मशीन के रास्ते में बाधा आई थी। और जैसे बाधा आई थी तो मशीन को तुरंत रोक दिया गया, क्योंकि अगर आप ज्यादा वाइब्रेशन देते हैं तो उससे और नुकसान हो सकता है। जिस हिस्से में काम चल रहा है उसे रोका गया। और जब मशीन के ब्लेड पीछे आए तब एनडीआरएफ के कर्मियों ने सुबह 3:30 बजे जो पहली बाधाओं थी, मोटी मोटी पाइप की, जो स्टील पाइप्स थी, आयरन पाइप्स थी, उनको काट दिया गया। लेकिन आपने उसकी पेरीफेरी काट दी, किनारे का हिस्सा जो आप देखिए, अगर जड़ से तो आप नहीं काट सकते उसे, बीच का हिस्सा आपने काट दिया।
मशीन का बिट उसको रोल करने में, आगे बढ़ने में खराब हुआ है, उसकी रिपेयरिंग का काम बाकी। उसमें ज्यादा अभी हम जिन लोगों से बातचीत कर, देखिए एक तो जब तक औपचारिक जानकारी कोई सामने आकर के नहीं देता तो बहुत सारे शक संशय हमेशा बरकरार रहते हैं, लेकिन हम जो लोग इस ऑपरेशन से जुड़े उन सूत्रों से बात कर रहे हैं, चूंकि बहुत ज्यादा, एक तो आप समझिए कि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है हर किसी को, तो जो आते हैं जितनी जानकारी फिल्टर होकर आ रही उसके मुताबिक लगभग 3:30 बजे अब उन बाधाओं को पार कर लिया गया था। लेकिन मशीन की ड्रिलिंग शुरू करने के लिए उसके बिट को मजबूत करना है और उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट, स्पेयर पार्ट जो है वो यहाँ मौजूद था, जो आपने देखा एम्बुलेंस में लाया गया था। अब जो विशेषज्ञों की टीम आ रही है वो देखेगी कि क्या जो बिट है, इसके पहले भी आपको याद हो 17 नवंबर को भी ये समस्या आई थी, तब टनल को सेव करना पड़ा था और उस बिट को फ्रिक्शन से उसके साइज को अल्टर किया गया था। क्या ऐसी ही कोई प्रक्रिया है, औपचारिक जानकारी मिलेगी। अब भास्कर खुलबे आए हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये देखिए यहाँ कुर्सियां लगा दी गई हैं टनल के मुहाने पर ही। ये इसलिए कि दरअसल मुख्यमंत्री धामी यहाँ आने वाले हैं, राज्य का पूरा प्रशासन यहाँ पर होगा, शायद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो पुलिस है उसके भी बड़े अधिकारी यहाँ पर होंगे और हर कोई शायद वो लम्हा देखना चाहता है जब ये 12 दिनों का लंबा चल रहा महा मिशन जो है वो पूरा होगा, मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। इन तकनीकी खराबियों के बाद भी ये मान के चलिए कि संभवतः आज शाम से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। ये जानकारी हमारे पास सूत्र लगातार पहुंचा रहे हैं कि जब तक अब इक्विपमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, अपनी ओर से कोशिशें की जा रही हैं, उस प्लान पर भी काम हो रहा है, जो कटिंग का काम था वो पूरा कर लिया गया है, बैकअप प्लान तैयार है, रेस्क्यू प्लान अंदर कई सारे ड्रिल हैं उसको अपनाया जा रहा है। तो संभवतः जो कल रात तक हो सकता था उसमें कुछ घंटों को आप ऐड कर लीजिए, यानी कुछ घंटों की बात और है, वैकल्पिक 2 घंटे भी हो ठीक सकते है, हैं, 6 लेकिन घंटे जो भी हो मुख्य कार्य है वो तो बिना ऑगर मशीन के आप बता रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। आपके पास लौटते हैं, कुर्सियां बाहर जरूर लग गई क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं पर है, बताया जा रहा है भीतर काम पर असर पड़ा है क्योंकि ऑगर मशीन में दिक्कत आई है। अंकित शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अंकित, अब सीधा सवाल ये कि यही है कि और समय कितना, लगभग कितना समय अब लगेगा मजदूरों को बाहर निकालने में? कब तक आपको लगता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए? देखिए राजीव, जिस तरह से बातें कल चल रही थी और सूचनाएं आ रही थी, एक तो सूचनाओं में काफी अलग प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं क्योंकि कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया जा रहा है और बयानों से बचा जा रहा है। इसको लेकर जो टनल से सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उसको लेकर यहाँ तरह तरह की बातें चल रही हैं। अगर जिस तरह से कल कार्य चल रहा था, अगर उसकी बात को लेकर चले तो ये ऑपरेशन कल ही पूरा हो जाना था और कल ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाता। लेकिन सुबह से जिस चीज को मेंटेन किया जा रहा था कि 45 मीटर के करीब अंदर ड्रिलिंग हो चुकी है, पाइप्स आ चुके हैं और एनडीआरएफ भी हरकत में आ गई थी। एनडीआरएफ के जवान अंदर गए थे स्ट्रेचर्स वगैरह लेके, ऑक्सीजन मास्क लेके, सिलेंडर्स लेके। उसके बाद कोई सूचना आई नहीं और रात होते होते ये कहा जा रहा था कि अब बस लास्ट पाइप अंदर जाना है और उसके बाद ऑपरेशन होगा, एनडीआरएफ उस पार जंप करेगी और मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन 12:30 के आसपास एक ऑफिशियल बाहर आए जिन्होंने औपचारिक रूप से बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि एक ऑब्स्टिकल बीच में आ गया है और ये काफी हैवी ऑब्स्टिकल है और इसको काटने का टाइम लगेगा। सुबह 8 तक का समय लग सकता है और आज 8 से ज्यादा हो चुका है और लगातार जो है अभी भी इंतजार बाकी है कि कब बिल्कुल, ये और पाइपलाइन अंदर डाली जाएगी। तो इंतजार लगे, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप तीनों बने रहिए इस बीच हमारे साथ। एक बड़ी खबर दे देते हैं कि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है, वो अपनी तरफ से तैयार है कि जैसे ही उनको निर्देश मिलेगा वो तत्काल अपना एक्शन शुरू कर देंगे और मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू करेंगे। 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए विशेष स्ट्रेचर्स मंगाए गए हैं, वो आप इस वक्त देख सकते हैं कि उन स्ट्रेचर्स को उतारा जा रहा है। विजुअल्स में आप देख भी सकते हैं, ये स्ट्रेचर्स हैं, इन्हीं की मदद से उनको बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ के जवान जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनको बाहर निकालने में, इस तरह की परिस्थितियों में वो पारंगत हैं। और अभी स्ट्रेचर में बेयरिंग और उसके बाद पहिए लगाए जा रहे हैं ताकि निकालने में आसानी रहे। ये वही तस्वीरें एनडीआरएफ की टीम की हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जो पूरी तरह से तैयार हैं और वो पूरी तरह से अपने ड्रेस में भी हैं। जो साजो सामान वो पहनते हैं वो पूरी तरह से पहनकर तैयार है कि जब उनको निर्देश मिलेगा वो पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन अपडेट बड़ा यह है कि ऑगर मशीन फिलहाल काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लगेगा। 7 सदस्यीय एक्सपर्ट की टीम पहुंच रही है, फिर वो अपना काम शुरू करेगी।